कागज दिखाओ मैडम। रामपाल टिकट चेक कर। रामपाल क्लीन है, जान दे मैडम ने। सर क्या मैं जा सकती हूँ? पर मैडम आपका इंश्योरेंस तो खत्म है। सर प्लीज़ मुझे अर्जेंट काम है, मुझे प्लीज़ जाने दीजिए, मुझे देरी हो रही है। मैडम इंश्योरेंस करवा लेना, और ऐसे गाड़ी लेके निकलोगे तो गाड़ी बॉन्ड हो जाएगी। आप वुमेन हैं इसलिए छोड़ रहे हैं। तुरंत यहाँ से ओपन बुला दूंगा मैं इसकी। इतना टाइम क्यों लगाया तुमने खोलने में? प्लीज़ प्लीज़ मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मेरे बच्चे को छोड़ दो। अपने पति को कॉल लगा और उसे यहाँ बुला, वरना मैं इसे ठोक दूंगा। नहीं नहीं प्लीज़ मेरे बच्चे को मत मारना प्लीज़। मैंने कहा ना अपने पति को कॉल लगा। मुझे जल्द से जल्द वो यहीं चाहिए, और उसे बोल कि हम शहर के आउटर एरिया में हैं। और हाँ, अगर तूने उसे कुछ बताया ना तो मैं तुझे और इसको दोनों को जान से मार दूंगा। नहीं नहीं मैं फ़ोन लगा रही हूँ फ़ोन। स्पीकर पे डाल। हेलो। सुनिए, मेरी ना कार खराब हो गई है और इस वक्त मैं शहर के आउटर एरिया में हूँ। अब प्लीज़ मेरे पास जल्दी आ जाइए। ठीक है, लोकेशन भेजो, मैं ड्राइवर को भेजता हूँ। नहीं 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 ड्राइवर को मत भेजिए। वो क्या है, मैं इस वक्त अकेली हूँ, बहुत डर लग रहा है मुझे। प्लीज़ आप जल्दी आ जाइए। ठीक है, मैं आता हूँ। देखो अब मैंने तुम्हारी सारी बातें मान ली है, अब तो मेरे बच्चे को मुझे वापस दे दो। जब तक वो तेरा पति इधर नहीं आ जाता ये बच्चा मेरे पास ही रहेगा। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ना तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें सब दे दूंगी। मुझे पैसा नहीं चाहिए, हट यहाँ से, वरना मैं इसे जान से मार दूंगा। नहीं नहीं ऐसा मत करना, प्लीज ऐसा मत करना। छोड़ो मुझे, छोड़ो। चुपचाप खड़ा रहे, बंदूक हमारे पास भी है। मैडम आप घबराइए नहीं, अब ये कुछ नहीं कर सकता। और तू बता क्यों पड़ा बच्चे के पीछे? सर इन लोगों ने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। सीमा, ये सब क्या है? इसने हम दोनों को किडनैप किया हुआ था। क्या? तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की? समझता क्या है तू अपने आप को? एक मिनट सर, हम बात कर रहे हैं ना। बता क्यों पड़ा बच्चे के पीछे? सर ये आदमी मेरे बच्चे की मौत का गुनहगार है। इसकी वजह से मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। सर झूठ बोल रहे हैं। आपको भी बोलने का मौका मिलेगा, बता। सर इसकी गाड़ी से मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ और उसकी मौत हो गई। कोर्ट में हमारा केस भी चल रहा है। ये मुझे पैसे और पावर के दम पर खरीदना चाहता है। जैसे इन्होंने मुझसे मेरा बच्चा छीना है ना, मैं भी इनसे इनका बच्चा छीन लूंगा। तब जाके इन्हें एहसास होगा कि बच्चे से दूर होने का दर्द क्या होता है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मेरे से एक्सीडेंट हुआ मैं मानता हूँ, बट मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया था। इनका बच्चा अचानक से मेरी गाड़ी के आगे आ गया और मैंने उसे हॉस्पिटल भी ले जाने की कोशिश की, बट उस टाइम तक बहुत लेट हो चुका था। सर ना ही मैं नशे में था और ना ही मैं ड्राइव करते हुए फ़ोन यूज़ कर रहा था। इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। लेकिन फिर भी इन्होंने हम पर केस किया। सर मैंने समझाने की बहुत कोशिश की और थोड़े पैसे देके इनकी मदद भी करनी चाहिए। सर हम जानते हैं कि बच्चे का दुख पैसों से कवर नहीं हो सकता, बट सर मैं और क्या ही कर सकता था, आप ही बताइए। सर ये बड़े बिजनेसमैन हैं, पैसा खिलाकर इनका काम तो हो जाता है, लेकिन हम गरीब का क्या? मुझसे तो मेरा बच्चा छीन लिया इन्होंने। जो आपके साथ हुआ है वो गलत है, और हम में से कोई भी आपकी तकलीफ नहीं समझ सकता। लेकिन आपने जो रास्ते चुना है ना, वो उससे भी ज़्यादा गलत है। यूँ कानून को हाथ में लेना कोई समझदारी नहीं है। सर मैं इनसे 1000 बार माफ़ी मांग चुका हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, बट सर मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया। आपका जो भी मैटर है वो आप बैठ के सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अब जब बात कोर्ट तक पहुँच गई है तो क्यों ना हम उनके फैसले का इंतज़ार करें, क्योंकि वो जो फैसला लेगी वो सही लेगी। नहीं सर, मैं इन्हें एहसास दिलाना चाहता हूँ कि बच्चे के जाने का दर्द क्या होता है। देखिए आपसे भी कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है, आपको भी अपने बच्चे का ख्याल रखना चाहिए था। वो तो घर के बाहर ही खेल रहा था ना सर,
फिर सड़क पर कैसे आया? अगर आपने अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान रखा होता तो शायद इनसे वो दुर्घटना नहीं होती। भावनाओं में बह के आपसे गलती तो हुई है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपकी सज़ा कम हो, क्योंकि आप क्रिमिनल नहीं हैं, आपको हालात ने क्रिमिनल बनाया है। रामफल, ले जाओ इन्हें। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे बच्चे को बचा लिया। मैंने तो अपनी ड्यूटी की है मैडम जी, बाकी आप अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखिए। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस मामले को सुलझा सकें। बाकी अगर आप गुनहगार हैं इनके बच्चे के, तो आपको भी सज़ा होने से कोई नहीं रोक सकता।